कौम पीपीसी इंटरनेशनल न्यूज़। मैं गुलाम मुस्तफ़ा क्राइम रिपोर्टर फ्रॉम कराची जी। इस वक्त मौजूद हैं हम कराची प्रेस क्लब पर। यहाँ वकीलों की एक रैली आई है जो कि एक वकील साहब हैं जिनका कत्ल हो गया था कुछ दिन पहले, अशफाक अहमद साहब। तो ये उसके कातलों को गिरफ़्तार करवाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि जो वकील बरादरी के साथ रवैया रखा जाता है ये उसके ख़िलाफ़ आए हैं और हम यहाँ इन लोगों का कुछ का मौक़िफ़ लेंगे और आपको आगाह करेंगे। जी, आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ जो ना बहुत नारेबाजी हो रही है और ये अशफाक अहमद वकील के एहतियाती हैं सारे जो इनका कातल किया गया। हम इन लोगों का मौक़िफ़ लेते हैं और आपको अभी इससे आगाह करते हैं कि ये लोग क्यों आए हैं। जी सर, आपके आने का मकसद? भाई, हमारे आने का मकसद ये है कि हमारा एक नौजवान वकील जो लॉ का आखिरी साल का शागिर्द था, उसको जिस तरह से कत्ल किया गया है उसको खुदकशी का रंग दिया गया है और सारी जो भी एविडेंस जा रही है वो साफ ज़ाहिर होता है कि ये बड़ी चालाकी से मर्डर किया गया है। और कातिल जो है वो इतने शातिर और चालाक है, उन्होंने कोई एविडेंस भी नहीं छोड़ी है। बहरहाल कत्ल कभी छुपता नहीं है। न नौजवान की कोई किसी से दुश्मनी थी, न कोई दुख था, न ही घर वालों का से कोई नाराज़गी थी। वो खुदकशी नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत नौजवान था, बहुत होशियार नौजवान था, अपनी पढ़ाई में सबसे आगे जाता था, तो वो खुदकशी नहीं कर सकता। जिस तरह उसकी जो भी डेड बॉडी मिली है तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि उसको कातिलों ने बड़े ऐसे तरीके से कत्ल किया है। और जिसके लिए हम एहतियात इसलिए कह रहे हैं कि हम जो भी लॉ का स्टूडेंट है, अगर उसकी ज़िंदगी सेफ़ नहीं है तो फिर किसी की भी नहीं है। और हमारे दूसरी मसाइल भी है, जैसे हमारे वकील दोस्त हैं अब्दुल लतीफ़ मीरबर है, उनको उनके घर पर उनकी औरतों को पीपल्स पार्टी वालों ने मारा है, उसके लिए भी एहतियात करें। और एक हमारा वकील साथी है, उसका भाई अख्तियार सोडर वो मिसिंग किया गया है। हमारे ये सारे मुतालबे हैं। कराची मलिरबाद के प्रेसिडेंट अब्दुल रज़ाक सोलंकी साहब है, नासिर इंसाफ साहब का जनरल सेक्रेटरी है। ये सारे दोस्त हम इसीलिए खड़े हैं कि हम अपने वकील साथी उसके साथ जो ज़्यादती हुई है हम इनके कातलों को बेनकाब करेंगे। और आज तो छोटा सा एहतिजाज है, मगर इसको अगर जल्दी में जाहिर नहीं किया गया, क्योंकि मैं सिंध लीगल एड कमेटी का कन्वेनर हूँ, फिर हम उसके प्लेटफॉर्म से जब आएंगे ना तो फिर सैकड़ों होंगे और भूख हड़ताल करके धरना दे के बैठ जाएंगे जब तक हमें हुकूमत नहीं कहेगी, बताएगी नहीं कि ये कातिल। मलिरबाद के प्रेसिडेंट अब्दुल रज़ाक सोलंकी साहब है, नासिर इंसाफ साहब का जनरल सेक्रेटरी है। ये सारे दोस्त हम इसीलिए खड़े हैं कि हम अपने वकील साथी उसके साथ जो ज़्यादती हुई है हम इनके कातलों को बेनकाब करेंगे। और आज तो छोटा सा एहतिजाज है, मगर इसको अगर जल्दी में जाहिर नहीं किया गया, क्योंकि मैं सिंध लीगल एड कमेटी का कन्वेनर हूँ, फिर हम उसके प्लेटफॉर्म से जब आएंगे ना तो फिर सैकड़ों होंगे और भूख हड़ताल करके धरना दे के बैठ जाएंगे जब तक हमें हुकूमत नहीं कहेगी, बताएगी नहीं कि ये कातिल जाहिर नहीं करेगी, तब तक हम नहीं उठेंगे। जी, ये वकील बरादरी के साथ अक्सर हमने देखा जाता है कि बहुत इंसाफ किया, बहुत इस तरह का जुल्म किया जाता है। काफ़ी ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, पहले भी इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें, कहीं भी देख लें आप, ऐसे वाक़यात नज़र आएंगे आपको। तो ये पढ़े लिखे नौजवान हैं और इनके साथ ऐसा रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इनका कहना ये है कि ये जो नौजवान को कत्ल किया गया है इनको इंसाफ दिलवाया जाए और इसके कातलों को गिरफ़्तार करवाया जाए। जबकि पुलिस कहती है कि ये खुदकुशी है, लेकिन ये खुदकुशी नहीं है, इसको कत्ल किया गया है। तो इनका मौक़िफ़ ये है कि इनके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। इनके और भी मसले मसाइल इन्होंने बयान किए हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इनके बयानात और इनकी सारी चीज़ों को माना जाए, तस्लीम किया जाए। पीपीसी इंटरनेशनल न्यूज़, गुलाम मुस्तफ़ा क्राइम रिपोर्टर फ्रॉम कराची, अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।